आज है 17 जून 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। शिक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले में स्वेच्छा से तबादले पर पे प्रोटेक्शन नहीं, हाईकोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजेस की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में स्वेच्छा से स्थानांतरण कराकर आए प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी को भी एक साथ हॉट एंड कोल्ड खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी और अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपील बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता रामानंद पांडे को सुनने के बाद विशेष अपील स्वीकार करते हुए दी। अवध शिल्पग्राम में 60 करोड़ रुपए से होगा यूनिटी मॉल का निर्माण। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम के सेक्टर 9 में यूनिटी मॉल का निर्माण योजना में अब तेजी आ गई है। यहां 200 नॉन AC 34 AC दुकानों का निर्माण होगा। इसे 30 वर्ष की लीज पर आवंटियों को दिया जाएगा। इस पर 60 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। योगी सरकार ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एजेंसी की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी कर दिया है। राहुल गांधी ने बढ़ा दी पॉकेट साइज संविधान की डिमांड। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान 20 सेंटीमीटर लंबी और 9 सेंटीमीटर चौड़ी चमड़े की जिल्द वाली पॉकेट साइज संविधान की जिस पुस्तक को बार बार जनता को दिखाया, उसकी डिमांड अब काफी बढ़ गई। लोग इस किताब को लेकर खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस संविधान वाली किताब का लखनऊ से गहरा संबंध है। लखनऊ की ईस्टर्न बुक कंपनी ने संविधान की इस पुस्तक को पहली बार 2009 में प्रकाशित किया था। यूपी में बिजली सप्लाई की रोस्टर व्यवस्था खत्म। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने किया ऐलान। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने रविवार को रोस्टर व्यवस्था समाप्त करने का ऐलान किया। इसके साथ ही कहा कि पिछले 4 साल से यूपी में बिजली की दरें नहीं बढ़ी। इस साल भी बिजली की दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं। दरें बढ़ाने की लंबी प्रक्रिया होती है। हर साल जब बिजली कंपनीज अपने वार्षिक खर्चे का ब्यौरा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में दाखिल करती हैं, बिजली दरें बढ़ाने की अफवाह उड़ाई जाती है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि परिसर में होगी 24 घंटे इलाज की सुविधा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आ रहे हैं। यहां उच्च पदस्थ VVIP, उद्योग जगत और बॉलीवुड की हस्तियां भी पहुंच रही हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सेहत भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की प्राथमिकताओं में है। खास बात यह है कि अयोध्या में मेडिकल कॉलेज तो हैं, लेकिन शैशव अवस्था में। उधर अपोलो की संस्था साल के 365 दिन और 24 घंटे निःशुल्क अपनी सेवाएं देगा। ऐसी कॉलोनीज में रहने वालों पर लगेंगे 3 तरह के टैक्स। उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में हाईटेक टाउनशिप में रहने वालों से हाउस टैक्स, सीवर टैक्स और वाटर टैक्स वसूली का रास्ता साफ होने जा रहा है। इन कॉलोनीज में रहने वाले अगर निकायों की सुविधाएं ले रहे हैं तो उन्हें तीनों टैक्स देने होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन करने की तैयारी है। घर का नक्शा पास कराना और महंगा होगा। GDA ने लगाया एक और शुल्क। गोरखपुर विकास प्राधिकरण से मानचित्र पास कराना और भी महंगा हो जाएगा। तमाम शुल्क के अलावा नगर उपयोग प्रभावी नाम से नया शुल्क लिया जाएगा। ये शुल्क लैंड यूज कन्वर्जन जैसे कुछ मामलों में लागू होगा। दर निर्धारण के पूर्व नक्शा पास कराने वालों का देना शपथ पत्र देना होगा कि दर तय होने के बाद अवशेष धनराशि जमा करेंगे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जुड़ेगा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा। पत्र में ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे तक लंबे समय से लंबित हाईवे परियोजना को जल्द पूरा करने की मांग की। इस परियोजना के तहत 130 मीटर रोड से वाया बादलपुर होकर गांव कलदा तक का मार्ग ईस्टर्न पेरिफेरल रोड से जुड़ना है, जिससे GT रोड पार कर गांव को भी बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। महाकुंभ पर यूपी रोडवेज चलाएगा 7000 बसेस। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में यात्रियों की आवाजाही के लिए यूपी रोडवेज ने 7000 बसेस चलाएगा। महाकुंभ के दौरान प्रदेश के तकरीबन सभी डिपो से प्रयागराज के लिए बसेस का आवागमन होगा। प्रयागराज से प्रदेश के सभी 75 जिलों के साथ राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार के लिए भी बसेस चलेंगी। नोएडा प्राधिकरण के नक्शे कदम पर चली ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। नोएडा प्राधिकरण की तरह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बोर्ड ने एक मुश्त लीज रेंट भुगतान करने पर वार्षिक लीज रेंट का 15 गुना लेने का फैसला किया। ये निर्णय 3 महीने बाद प्रभावी होगा। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 135वीं बोर्ड बैठक हुई।
आवास विकास परिषद ने अपनी जमीनों की कीमत 10% बढ़ाई। कानपुर में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने 4 वर्ष बाद फिर से अपनी जमीनों की कीमतें बढ़ा दी। बोर्ड बैठक में 3 से लेकर 16% तक कीमत बढ़ाई गई। कानपुर की योजनाओं में 10% तक कीमत बढ़ी। हंसपुरम योजना में 100 वर्ग मीटर आवासीय जमीन अब 51 लाख मिलेगी, पहले 45 लाख की थी। 100 करोड़ से बन रही फ्लैटेट फैक्ट्री 2025 में होगी तैयार। कानपुर शहर के गडरियनपुरवा में बन रही शहर की पहली बहुउद्देशीय फ्लैटेट फैक्ट्री नवंबर 2025 में बनकर तैयार हो जाएगी। इस फैक्ट्री का एक फ्लोर सिंगापुर की मोबाइल कंपनी ने लिया है। इसकी बुकिंग पूरी हो गई। 100 करोड़ से अधिक लागत से बन रही फ्लैटेट फैक्ट्री में 200 यूनिट्स की स्थापना होगी। अब 19 जून से नए टर्मिनल पर शिफ्ट होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। अमौसी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 19 जून को शिफ्ट होंगी, जबकि इससे पहले 12 जून व उससे पूर्व 8 जून को शिफ्टिंग की तारीखें दी गई, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। ये जानकारी अमौसी एयरपोर्ट प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि परिचालन संबंधी कारणों से ये निर्णय लिया गया था। बदल गई एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की किताबें। एनसीईआरटी 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की नई किताब बाजार में आ गई है। इसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए। ये बदलाव अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद किए गए हैं। कुछ अहम बदलाव में शामिल है, बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिखा गया, उसकी जगह 3 गुंबदों वाली संरचना लिखा गया है। साथ ही अयोध्या मामले से जुड़ी जानकारी को घटाकर आधा कर दिया गया। जो पहले 4 पेज में थी, अब वो 2 पेज में है। आस्था का सम्मान हो लेकिन नई परंपरा नहीं, बकरीद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए कड़क निर्देश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में आगामी पर्व और त्योहारों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने सख्ती से स्पष्ट किया कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी कार्यशैली न सुधरी तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सीआरपीएफ में बिना लिखित परीक्षा के पाएं नौकरी। अगर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फिजियोथेरेपी में मास्टर डिग्री है तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। सीआरपीएफ ने फिजियोथेरेपिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करने का मन बना रहे हैं वो आधिकारिक वेबसाइट के जरिए फॉर्म भरकर आज आयोजित होने वाले इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। मंडल के 3,551 स्कूल्स में 50 छात्र भी नहीं, बंद किए जाएंगे। सरकार परिषदीय स्कूल्स का कायाकल्प करा निजी स्कूल की तर्ज पर संसाधन युक्त बना रही है, लेकिन इन प्रयासों के बाद भी स्कूल में छात्र नामांकन नहीं बढ़ पा रहा। प्रदेश में खराब प्रदर्शन वाले शीर्ष 5 जिले में कानपुर देहात तीसरे और कानपुर नगर 5वें स्थान पर है। कानपुर मंडल के अंतर्गत कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा जिले में 3,551 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 50 छात्र तक नहीं है। अखिलेश यादव ने फिर जताया ईवीएम पर शक, कहा हम बैलेट पेपर से चुनाव की मांग फिर से दोहराते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ईवीएम पर शक जताया। उन्होंने ये बात एलन मस्क के एक बयान की बात कही। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अखिलेश ने लिखा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनाव में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं। पीएम मोदी का होगा ग्रैंड वेलकम। मंगलवार को काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन पर उनका ग्रैंड वेलकम होगा। पार्टी की योजना के अनुसार बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ मेहंदीगंज ग्राम सभा स्थल पर भव्य स्वागत की योजना बनी है। सीएम योगी ने कहा आम आदमी का विश्वास जीतें, एमपी एमएलए के लिए ये जरूरी। सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो जनता की समस्याएं सुने और उनकी अपेक्षाएं सुने और उसके अनुरूप विकास और जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाए। आमजन की संतुष्टि ही किसी जनप्रतिनिधि के काम का मानक है। इसलिए आम आदमी का विश्वास जीतिए और इस विश्वास की डोर को और मजबूत करते रहें। 4 वर्षीय स्नातक करने वाले छात्रों के लिए सिर्फ 1 साल का परास्नातक। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक की तरह परास्नातक में भी छात्र मनचाही पाठ्यक्रम चुन सकेंगे। छात्रों को 1 साल की पढ़ाई करने पर डिप्लोमा और 2 साल की पढ़ाई पर डिग्री मिलेगी। 4 वर्षीय स्नातक छात्रों को परास्नातक में सिर्फ 1 वर्ष की पढ़ाई करनी होगी। यूजीसी ने परास्नातक पाठ्यक्रमों के लिए करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इसे लागू करने के निर्देश दिए।
लखनऊ विश्वविद्यालय के 23 छात्रों का मदरसन कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट। लखनऊ विश्वविद्यालय की अभियांत्रिकी और तकनीकी संकाय के बीटेक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के 23 छात्रों का प्लेसमेंट मदरसन कंपनी में हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय और अभियांत्रिकी संकाय के डीन प्रोफेसर AK सिंह ने सभी चयनित छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। 10 कॉलेजेस के 19 परास्नातक कोर्स बंद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 10 संगठक महाविद्यालयों में सत्र 2016-17 से संचालित परास्नातक के 19 विषयों में नए शैक्षिक सत्र से प्रवेश नहीं होगा। इन विषयों में आवंटित सीट्स के मुकाबले छात्र छात्राओं की संख्या आधे से कम रहती है। इसके चलते एकेडमिक काउंसिल ने 19 पाठ्यक्रमों को बंद किए जाने का निर्णय लिया। प्रयागराज से सहारनपुर चलेगी वंदे भारत, वाया लखनऊ होकर पहुंच सकेंगे लोग। आगरा और सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए एक बार फिर से पहल शुरू हो गई। उत्तर मध्य रेलवे के प्रस्ताव पर इस वर्ष की अंतिम तिमाही में इसका संचालन शुरू हो सकता है। सहारनपुर वंदे भारत का संचालन वाया लखनऊ होगा। इससे प्रयागराज को लखनऊ के लिए दूसरी वंदे भारत मिल जाएगी। अभी गोरखपुर वंदे भारत का वाया लखनऊ संचालन प्रयागराज से हो रहा है। भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम। देश की लाइफलाइन भारतीय रेलवे ने एक और इतिहास बना दिया। रेलवे मंत्रालय ने शनिवार को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। भारतीय रेलवे ने सबसे बड़ा पब्लिक सर्विस इवेंट आयोजित करके ये रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे मंत्रालय ने ये इवेंट 26 फरवरी 2024 को 2140 जगहों पर आयोजित किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।